आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में आज बीएड ज्वाइनिंग टीचर बनाम डीएलएड केस की सुनवाई थी। आपने देखा होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बोरा जी आपको बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं बातों को बता रहा था, तो उससे पूर्व जो है कि डीएलएड वालों के कमेंट आ रहे थे कि 21 तारीख को जो है कि बीएड जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनकी ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी और वो नौकरी से बाहर हो जाएगा, उनको विभाग जो है बाहर कर देगा, नौकरी से उनको बाहर कर देगा। तो मुझे कई तरीके के कमेंट आ रहे थे कि आज जो है कि सुनवाई होगी करके। तो मैंने वीडियो के माध्यम से 24 घंटे पहले ये चीज एग्जिट बता दिया था कि कल सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, क्योंकि सरकार जो है कि अपना रिपोर्ट जवाब नहीं देगी। ये चीज मैंने आपसे कहा था, क्योंकि जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, क्योंकि स्टेट को अपना जवाब देना था, तो उसमें मैंने आपको सीधी सी बात कही, क्योंकि इलेक्शन मोड में गवर्नमेंट चले गई है, यानी कि गवर्नमेंट शिथिल हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने, बीएड वाले साथियों ने भी कहा कि यहाँ तक कि राहुल नामदेव जी ने भी मुझसे कहा ताकि सर बिल्कुल जो है कि स्टेट जवाब देगी, डिपार्टमेंट जवाब देगी। तो मैंने कहा कि सर जवाब बिल्कुल नहीं आएगा। राहुल नामदेव जी से भी मेरे फोन पे बात हुई थी। मैंने राहुल नामदेव जी को कहा सर ऐसा ऐसा कंडीशन होता है, ये चीजें होती। तो उन्होंने कहा नहीं सर जवाब आएगा। मैंने कहा सर आप देख लीजिएगा, अगर आता है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो मैंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाइएगा, क्योंकि अगली जो सुनवाई आएगी उससे भी अब जो है कि लंबी डेट मिलेगी। ये तो जो है कि डीएलएड वालों के एडवोकेट या डीएड के एडवोकेट विज्ञान शाह जी के एडवोकेट विज्ञान शाह जी की तरफ से डेट मांगी गई है कि 5 दिसंबर को इस केस में जो है कि सुनवाई हो। तो जस्टिस सील नागो जी ने भी कहा कि स्टेट को अपना जवाब देना ही पड़ेगा, और देवनारायण मिश्रा जी ने भी, जो जस्टिस देवनारायण मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट को अपना जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में जो एमपी हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, तो 1 मिनट भी ये लगभग सुनवाई नहीं हुई। विज्ञान शाह जी ने बात रखी कि किस तरीके से जो है कि बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई है, और डीएलएड जो डीएलएड कैंडिडेट है, डीएड कैंडिडेट ज्वाइनिंग मांग रहे हैं कि बीएड की ज्वाइनिंग जो है कि वो जो है असंवैधानिक है। तो इसलिए जो है कि संवैधानिक तरीके से डीएड का हक बनता है, तो डीएड को जो है कि ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और बीएड को बाहर करना चाहिए। ये विज्ञान शाह जी का तर्क था आज का। इसके अलावा जो है कि आईए जो है, एक आईए की बात हुई थी। आईए जो है कि इनकी तरफ से लगी हुई थी, बीएड कैंडिडेट की तरफ से, जो आईए नंबर है 16883। तो इस आईए की बात हुई कि जिसमें बीएड की नियुक्ति को लेकर के सुनवाई होनी थी, तो इस आईए का भी जिक्र किया गया है। तो नेक्स्ट डेट जो है कि इस आईए को लेकर के भी नेक्स्ट डेट में सुनवाई होगी कि बीएड के एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला जी थे। तो क्या ही बोलते कि जब सरकार का जवाब ही नहीं है। एक्चुअल में सुनवाई तो जो है कि सरकार के जवाब पे होनी थी। सरकार जो जवाब देती उसी में तर्क वितर्क होते थे। सरकार ने जो स्टेट ने अपना जवाब देना था उस जवाबों पर होना था, और दोनों ही एडवोकेट उपस्थित थे। तो एडवोकेट उपस्थित होने के बाद सरकार का जवाब नहीं आया, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि सीधी सी बात है किस तरीके से जो है कि इन लोगों बीएड वालों की ज्वाइनिंग हुई है और किस तरीके से डीएड वालों का हक बनता है। इन सभी पॉइंटों पर डिटेल से आज कोर्ट में बहुत कुछ निकल करके आता, और इसके लिए जो है कि माननीय जजेस जो है कि जस्टिस शील नागो जी और जस्टिस देवनारायण मिश्र जी भी इसके लिए तैयार थे। तो लेकिन साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी कल मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको दी थी, तो वो 100% सही थी। लेकिन बहुत सारे साथियों के जो है कि उसमें भी निगेटिव कमेंट आए थे कि सरकार जवाब देगी, और आज जो है कि बीएड वाला बाहर हो जाएंगे। बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। मैंने बार बार जो है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 बीएड वालों का सपोर्ट किया है, और मैं आज भी सपोर्ट कर रहा हूं, और इस चैनल में मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि देखिए जो तथ्यपरक चीज होते हैं, मैं हमेशा तथ्यपरक चीजों पर बात करता हूं। लेकिन आप लोग क्या है कि उसको सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। मेरी देखिए डीएड वालों से कोई जो दुश्मनी नहीं है, डीएलएड वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, बीटीसी वालों के साथ कोई दुश्मनी, लेकिन आप लोगों के पॉइंट आने चाहिए ना कि चाहे बीटीसी वाले हैं, आप अपना पक्ष देंगे, उसको भी आधार बनाऊंगा, उसके आधार पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। उस पर आप लोगों के तर्क निश्चित रूप से आने चाहिए,
क्योंकि मैं कोई आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं। मैं आप लोगों की भी, अगर आप लोगों की बातें मेरे पास निखर करके आएंगी तो उन बातों को भी मैं आगे रखूंगा, उन बातों को भी आगे बढ़ाऊंगा। बीएड वाले जिस तरीके से अपनी बातों को दे रहे हैं, अपनी जानकारियों को दे रहे हैं कि इस बातों को आगे बढ़ाइए, ये इस तरीके की सी बातें, तो आप लोगों का भी अगर मेरे पास फोन कॉल आएगा, आप लोगों की जानकारी आएगी, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों की भी बात अपने वीडियो के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाने का प्रयास निरंतर करते रहूंगा। ये प्रयास आप लगातार देख रहे हैं मेरी तरफ से निरंतर हो रहा है, क्योंकि कल भी मैंने 24 घंटे पहले सुनवाई को लेकर के जो अपडेट दिया था, आज सभी लोगों ने कहा कि सर आप एकदम 100% सही थे, लेकिन हम ही लोग सहमत नहीं थे आपकी बात से। ये जो है कि बीएड के साथियों ने कहा, लक्ष्मण सिंह मेहरा जी ने कहा, और राहुल नामदेव जी कह रहे थे कि सर स्टेट को जवाब देना है और स्टेट का जवाब 20 तारीख को आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा सर स्टेट का जवाब नहीं आएगा, सरकार जो है कि शिथिल मोड पे है, तो जो यानी कि स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑन मोड पर होती तो सरकार निश्चित रूप से जवाब देती। और अब ये इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर सरकार का जवाब भी आता है, अगर इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भी बीएड का पक्ष लेगी, अगर बीजेपी की पुनः सरकार बनती है वो भी जो है इनके नवनियुक्त शिक्षकों का पक्ष लेगी। इस बात को आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही सरकारें, चाहे नवनियुक्त सरकार बने या पुरानी ही सरकार रिपीट हो, तो दोनों ही पक्ष में जो है कि जय विजय जो है बीएड वालों का होना तय है। इस बात को आप मान लीजिए, जय विजय जो है कि बीएड वालों का होना तय है। इस बात को मैं आज भी कह रहा हूं, फिर भी कहूंगा, क्योंकि बार बार इस बात को कहते रहूंगा कि नवनियुक्त जो भी शिक्षक है जिन्हें 5 महीने की 6 महीने की नौकरी हो गई है, तो उन लोगों को निकालना इतना आसान नहीं हो, क्योंकि फिर उसको आधार बना करके पूरे देश में एक इस तरीके से मूवमेंट जैसा चल जाएगा। तो इसलिए जो है कि हिमाचल की तर्ज में जो है कि स्टेट का भी जवाब आएगा कि जो नियुक्त हो गए उनको हम नहीं निकाल दें, और जो अब नई भर्ती है उन लोगों को हम ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, और जो डीएलएड वाले शामिल हैं वो नए रिक्रूटमेंट में जो है कि उतने पद बढ़ा करके हम भर्ती को निकालेंगे। ये सीधा सीधा जवाब होगा कि भर्ती के पदों को बढ़ा करके दे देंगे, जितने लोग जो है कि क्वालिफाइड होंगे उतने पद उनको सुरक्षित अगली भर्ती में रखा जाएगा, लेकिन उनको गुजरना एंट्रेंस के माध्यम से ही होगा। ये बात आपको मैं बता देता हूं। जो नेक्स्ट भर्ती आएगी तो उसमें भी इसी तरीके से होगा। हो सकता है कि फिर जो है कि टीटी बेस्ड न हो और कुछ एग्जाम बेस्ड हो जाए, तो एग्जाम बेस्ड हो जाए, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए, तो कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट हो जाए, तो सोच लो नया एक अलग से प्रक्रिया हो जाएगी। एक अलग से उत्तर प्रदेश की तरह एक सिलेक्शन, एजुकेशन सिलेक्शन, शिक्षक चयन बोर्ड बन जाएगा, शिक्षक चयन आयोग बनेगा, जैसे माध्यमिक आयोग बना है, ऐसा भी बन सकता है। नई सरकार ऐसा भी कर सकती है। ओल्ड सरकार आएगी तो चलो एक बार के लिए सोचेंगे, तो लेकिन नई सरकार भी जो है कि इन्हीं के पक्ष में दिखेगी। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपने देख लिया होगा। 40 मिनट की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में चली, कुछ खास निकल करके नहीं आया, नहीं सुनवाई के बराबर, क्योंकि जब तक स्टेट का कोई जवाब नहीं आया, स्टेट के जवाब पर ही सुनवाई होनी थी, उसी पर बहस होनी थी, उसी पर आर्गुमेंट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।